हेलो गाइस, आज हम सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स, इसमें सबसे पहले ये जानना है कि सेंसरी इवैल्यूएशन क्या होता है। सेंसरी वर्ड जो है इट इज़ रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है। जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है, जो कंज्यूमर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, तो वो हम चेक करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन से। जैसे आइज़ है, आइज़ मीन्स साइट, तो साइट से हम देखते हैं कि हम उसका विजुअल अपीयरेंस देखेंगे। कोई भी प्रोडक्ट है उसका वो हमको एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, वो हम उसके अपीयरेंस से चेक करेंगे। फिर टेक्टाइल, आपका जैसे हम टच करके उसको फील करते हैं, उसका टेक्सचर। सपोज हमने जैसे चिप्स लिए, चिप्स का टेक्सचर जो है वो क्रिस्पी होना चाहिए, उसको हम छू के देखेंगे। फिर हम उसको चख के देखते हैं, तो टीथ से जब हम उसको बाइट करते हैं तो उसकी आवाज़, उसका साउंड कैसा आता है। तो ये आपका टेक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू टच। और ये आपका आता है टेक्सचर, टेक्सचर इसको बताएगा। और टेक्सचर जहाँ पे वर्ड आता है, तो टेक्सचर का मतलब ये है कि जब हम उसको टच कर रहे हैं, हम उसको बाइट कर रहे हैं, मीन्स हम उसको खा रहे हैं, तो उसके बाद उसका साउंड क्या प्रोड्यूस होता है। तो ये टेक्सचर आपका जो है, ये प्रॉपर्टी आपकी टच एंड ईयर मीन्स ऑडिबिलिटी, उससे ये रिलेट होती है। फिर कोई फूड प्रोडक्ट है, उसमें एरोमा हम चेक करते हैं। आगे हम देखेंगे एरोमा का क्या बेसिकली फ्लेवर, एरोमा में बेसिक डिफरेंस ये क्या होता है। तो एरोमा को जब हम देखते हैं, तो एरोमा आपका हमेशा स्मेल से हम देखते हैं। तो हमारे नोज़ में ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, वो हमको बताती हैं कि ये प्रोडक्ट वो फ्रेश है या वो बासी हो गई है। जो प्रोडक्ट है वो हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एक सेंस ऑर्गन इसमें होता है नोज़। उसके बाद आता है टेस्ट। टेस्ट, जब आप कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो टेस्ट के लिए आपका ये गस्टेटरी नर्व्स होती हैं, गस्टेशन बोलते हैं, तो ये टंग में होता है। उसके बाद इरिटेशन, जब हम उसको सॉलो करते हैं तो सॉलो करने के बाद थ्रोट रीजन में आपका वो जो एरिया होता है वहाँ पे इरिटेशन होता है। तो ये आपका, उससे आप फील करते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना कंज्यूमेबल हो पाएगा। अब बेसिकली इसमें जो टॉपिक कवर होते हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं। तो वैसे तो ये सेंसरी इवैल्यूएशन में आपके ये सारे टॉपिक्स आएंगे, बट इसमें इस लेक्चर में, लेक्चर 1 में मैं बेसिक 3 टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी फूड and introduction of sensory evaluation, need and importance of sensory evaluation techniques। तो आगे बढ़ते हैं। Introduction to food quality. What is quality? Quality term, it is related to the degree of excellence. Degree of excellence, जैसे मान लीजिए हम बोलते ना कि एक हमारे पास क्वांटिटी वाइज और एक क्वालिटी वाइज। एग्जाम्पल के लिए राइस की बात करें, राइस का सैंपल हमारे पास है, बासमती राइस है और एक वैक्सी राइस है, मीन्स जो छोटा टुकड़ी चावल होता है, सिंपल जो स्टिकी होता है। तो हम उसमें क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। बासमती राइस की डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ज़्यादा होगी, उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। सो क्वालिटी इज़ अ टर्म विच डिनोट्स द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। देन क्वालिटी ऑफ फूड, ये सिंपल वर्ड है क्वालिटी का। अब हम आते हैं इसको फूड पे। फूड से कैसे हम इसको रिलेट करेंगे। क्वालिटी ऑफ फूड डिफाइंड एज combination of those characteristics or attributes of any food product that differentiate between individual unit of product and have significance in determining the degree of acceptability of that product to the user। एग्जाम्पल के लिए हम इसको सिंपल ऐसे माने कि आप मार्केट में कोई फूड प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका टेक्सचर। एग्जाम्पल के लिए हम पोटैटो चिप्स की बात करें, लेज़ के चिप्स हैं, ठीक, तो उसको हम देखते हैं कि वो कितना डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी उसकी कैसे होगी। मान लीजिए वो हल्के से नम हो जाएंगे तो उसकी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी हम नहीं लेंगे। जो सॉगी अगर होगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा
बताता है कि क्वालिटी ऑफ फूड मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये टेक्सचर से हुआ, टेस्ट से हुआ, उसके एरोमा, उसके फ्लेवर से हुआ, तो उससे हम इसको मेज़र करते हैं। ये सिंपल सेंसरी से रिलेटेड है, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ऑफ फूड में आपका सेंसरी इवैल्यूएशन के साथ साथ, मतलब सेंसरी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ भी आती हैं। फिर है इट इज़ मेजर ऑफ प्योरिटी, स्ट्रेंथ, फिजिको-केमिकल एंड ऑर्गेनोलिप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड प्रोडक्ट। ऑर्गेनोलिप्टिक वर्ड जो आया है ये भी आपका इट इज़ रिलेटेड टू सेंसरी ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनोलिप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड प्रोडक्ट। तो इससे हम क्वालिटी को मेज़र करते हैं। अब फूड क्वालिटी क्या है? फूड क्वालिटी के लिए बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं जिसको हम मेज़र करते हैं फूड क्वालिटी को। फर्स्ट है अपीयरेंस, देन टेक्सचर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन। जो फर्स्ट 3 हैं, अपीयरेंस, टेक्सचर एंड फ्लेवर, इट इज़ रिलेटेड टू सेंसरी इवैल्यूएशन एंड न्यूट्रिशन इज़ केमिकल। मीन्स आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, तो अगर हम उसकी न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन करते हैं तो न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन जो होता है वो आपका केमिकल टेस्टिंग में आता है। बट स्टार्टिंग की जो ये 3 हैं, अपीयरेंस, टेक्सचर एंड फ्लेवर, ये आपका सेंस ऑर्गन के द्वारा भी आप इसको मेज़र करते हैं। आगे फर्दर लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये जो हमारा अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर, इसको ना केवल हम सेंसरी इवैल्यूएशन करते हैं बल्कि हम इसको इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक से भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। बट अभी हम आज का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो इसको केवल ब्रीफ इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसलिए हम केवल इस पर फिक्स रहते हैं। अब अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या है? अपीयरेंस जैसे अटायर, अटायर हम बोलते हैं जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा अटायर कैसा है, लेकिन अगर हम फूड प्रोडक्ट की बात करें तो वो उसका अपीयरेंस जो होता है वो हम देखते हैं विजुअलाइज करके, हम उसको विजुअल अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस इज रिलेटेड टू साइट, आपका आंखों से रिलेटेड है। तो इसमें आपका कलर, शेप, साइज, ग्लॉस, जैसे एग्जांपल के लिए चॉकलेट लिया, चॉकलेट में प्रॉपर ग्लॉस होना चाहिए। अगर वो चॉकलेट में ग्लॉसी टेक्सचर नहीं होगा तो आप उसको एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। तो कलर, साइज, शेप, मतलब आप उसकी फिजिक देख रहे हैं, प्रोडक्ट की फिजिक देख रहे हैं। तो अपीयरेंस इज कंप्राइजिंग कलर, शेप, साइज, ग्लॉस एक्सेट्रा इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल वर्ड इट इज़ रिलेटेड टू आइज, मीन्स आपका लाइट से रिलेटेड है, और हमारे आँखों में लाइट की जो रिफ्लेक्शन, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक वेवलेंथ होती है कलर का, वो हमारे आँखों में वो उसका वेवलेंथ जब उस पर स्ट्राइक करता है और उसका फिर रिफ्लेक्शन पड़ता है, उससे हम उसको चेक करते हैं। ये आगे हम फर्दर लेक्चर्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइज एंड शेप। सो मोस्ट क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट होता है आपका अपीयरेंस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम जाते हैं मैंगो ड्रिंक लेने, राइप मैंगो ड्रिंक है, और उसको अगर मैं ग्रीन कलर का बोलूं कि वो ग्रीन कलर का होता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अपीयरेंस जो होता है फ्रूट जूस, अगर मैंगो फ्रूट जूस हम ले रहे हैं वो येलो कलर का होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इट इज़ रिलेटेड टू अपीयरेंस। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली डिपेंड ऑन इट। कोई भी प्रोडक्ट है उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है, तो वो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपीयरेंस। देन फ्लेवर, फ्लेवर इज कंप्राइजिंग टेस्ट। फ्लेवर जो है ये आपका टंग, इसके लिए जो सेंस ऑर्गन होता है टंग होता है, और नोज, ये दोनों को मिला के आपका फ्लेवर होता है। मीन्स जो फ्लेवर होता है, फ्लेवर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड ओडर, मतलब आप उसको स्मेल करेंगे, उसको आप टेस्ट करेंगे तो आप उसका किसी भी प्रोडक्ट का फ्लेवर को बता पाएंगे। सो कंप्राइजिंग टेस्ट एंड ओडर is the response of receptor in oral cavity to chemical stimuli. हेलो गाइस, आपका वेलकम है ये लेक्चर में सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स। सबसे पहले सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स, ये आपके 3 वर्ड्स जो दिख रहे हैं, तो सेंसरी वर्ड जो आया है ये आया है 5 ह्यूमन सेंस ऑर्गन से। मीन्स हम 5 सेंस ऑर्गन का यूज़ करके जब किसी फूड
प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं तो वो आपका कहलाता है सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स। हालांकि इसकी जो टेक्निक्स होती हैं फर्दर लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे, बट ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें हम ब्रीफ में देखते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन्स जैसे कि साइट आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। यहाँ पे अपीयरेंस किसी भी प्रोडक्ट का अपीयरेंस जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर जो होता है वो आपका अपीयरेंस होता है। किसी भी प्रोडक्ट का अपीयरेंस से हम ये सिलेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। इसके बाद आपका आता है टेक्सचर के लिए 2 सेंस ऑर्गन यूज़ होते हैं। 2 सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे आपका टच, जहाँ पे हम टच या फील करते हैं। टच को फील करके अगर हम किसी प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेक करते हैं तो वो उसके लिए टेक्सचर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टेक्सचर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है टच फीलिंग। तो टच को हम बोलते हैं टेक्टाइल। और ये आपका गस्टेटरी मतलब कि टंग एंड हैंड एंड माउथ, ये आपके 3 ऑर्गन जो है इसमें यूज़ हो रहे हैं। फिर एरोमा के लिए आप नोज़ का यूज़ करते हैं। स्मेल करते हैं आप किसी भी प्रोडक्ट के, उसके एरोमेटिक कंपाउंड जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, उससे हमको पता चलता है कि उसका फ्लेवर, उसका एरोमा क्या है। हालांकि एरोमा, फ्लेवर, टेस्ट, जो आपका फ्लेवर जो होता है वो एरोमा और टेस्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें। टेस्ट के लिए हम टेस्ट बर्ड्स जो टंग में मौजूद होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आपका आता है इरिटेशन। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम खाते हैं तो कई बार उसमें इरिटेशन होता है खाने के बाद, तो रूट ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग साइड के पीछे हमको ये फील होता है। अब जो इसमें टॉपिक कवर्ड होने वाले हैं इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी ये आपका सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि फूड क्वालिटीज़ कौन कौन से होते हैं, क्या क्या पैरामीटर हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्वालिटीज़ एंड क्वालिटी इवैल्यूएशन क्या है उसको कवर करेंगे। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन, देन नीड एंड इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक। ये 3 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। अब व्हाट इज क्वालिटी? सो क्वालिटी term denotes a degree of excellence, a high standard और value। ये सिंपल डेफिनेशन है क्वालिटी की, लेकिन अगर हम इसको रिलेट करें फूड से, सो क्वालिटी ऑफ फूड डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी फूड प्रोडक्ट that differentiate between individual units of product and have significance in determining the degree of acceptability of that product to the user। हम कंज्यूमर के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें क्वालिटी फूड चाहिए होता है। तो क्वालिटी फूड के लिए हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अगर हम अपीयरेंस की बात करें कि अपीयरेंस जो क्वालिटी है, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये जो मैंगो ड्रिंक है, तो मैंगो ड्रिंक यूजुअली आपका येलो कलर का होता है, लेकिन अगर मैं ग्रीन कलर का बोलूँ कि ग्रीन कलर का आपका मैंगो ड्रिंक है तो वो आप एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कंज्यूमर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसमें आपका कुछ उसकी साइज, शेप, कलर ये सब कुछ आ जाता है। देन इट इज़ अ मेजर ऑफ प्योरिटी, स्ट्रेंथ, फिजिको केमिकल एंड ऑर्गेनोलिप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड। तो कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो कितना प्योर है, उसकी स्ट्रेंथ, फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका कलर, उसका टेक्सचर, देन साइज, शेप क्या है ये आएगा। एंड ऑर्गेनोलिप्टिक जो वर्ड है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स से, it is related to organoleptic characteristics of food product। So food quality, 4 basic principal quality factors क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है appearance, then texture, then flavor and nutrition। First 3 appearance, texture and flavor, these are also related to sensory evaluation, but nutrition is the one factor that is related to chemical and
chemical analysis. So first of all, appearance is the most important factor. ये आपका इसमें बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट का कलर, शेप, साइज, ग्लॉस, इन सब का कॉम्बिनेशन आपका दिखाता है appearance. So it is a optical property and visual manifestation of size and shape. विजुअल मैनिफेस्टेशन एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ये दोनों ही आपका साइट में ह्यूमन बॉडी में आईज से रिलेटेड हैं अपीयरेंस. सो मोस्ट क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट होता है अपीयरेंस एंड एन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली डिपेंड ऑन इट. जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल ले रहे थे हम मैंगो ड्रिंक का, जो येलो कलर का होता है यूजुअली, लेकिन अगर ग्रीन कलर का मैंगो ड्रिंक बोल के देंगे तो हो सकता है आप उसको उतना एक्सेप्ट ना करें. फिर है फ्लेवर. फ्लेवर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड ओडर. टेस्ट मीन्स टेस्ट बर्ड्स जो कि टंग में मौजूद होते हैं, तो कंप्राइजिंग टेस्ट. एंड ओडर मीन्स जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं हमारे नोज में पीछे साइड में ऑल्फैक्टरी सेंटर्स होते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका होता है फ्लेवर. सो इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिसेप्टर इन ओरल कैविटीज टू केमिकल स्टिमुलाई. आप कभी भी देखेंगे, कभी हम अगर फूड प्रोडक्ट खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो फ्लेवर हमेशा हमको रूट ऑफ द टंग के पीछे, जैसे हमने उसको टिप ऑफ द टंग में, आगे हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनका लोकेशन अलग अलग होता है और अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइप के हम उसका जो फ्लेवर है या उसका जो फ्लेवर है वो हम फील करते हैं, जो टेस्ट है उसको हम फील करते हैं अलग अलग. टंग के साइड में अलग होगा, टिप ऑफ द टंग में अलग होगा, रूट ऑफ द टंग में अलग होगा. तो ओरल कैविटीज़ में जो केमिकल स्टिमुलाइज होते हैं, जो सलाइवा होता है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लेवर के लिए. फिर है टेक्सचर. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द टेक्टाइल सेंसेस. टेक्टाइल मीन्स टच वर्ड से आया है टेक्टाइल. टेक्टाइल सेंसेस में हमारा क्या आता है, स्किन, जिसको हम स्पर्श करते हैं. तो टेक्टाइल सेंसेस टू फिजिकल स्टिमुलाई दैट रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट बिटवीन सम पार्ट ऑफ बॉडी एंड फूड. लाइक अगर मान लीजिए हमने 4 फिंगर, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में किसी प्रोडक्ट को, एग्जांपल के लिए हमने पोटैटो चिप्स को रखा, और अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो उससे हमको उसका टेक्सचर पता चलता है. जब हम ब्रेक करते हैं तो उसमें एक साउंड भी प्रोड्यूस होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टेक्सचर है, ये इनिशियली मैंने आपको बताया था, जो टेक्सचर है उसके लिए 2 सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक होता है टच और दूसरा होता है मीन्स आपका हैंड और माउथ से, और दूसरा होता है आपका ईयर से. फिर है न्यूट्रिशन. हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, जिसमें हम जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट, कन्वीनियंस, पैकेजिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्वालिटी फैक्टर है, बट इट इज़ नॉट responsible for sensory evaluation. So of the above listed of first 3 terms like appearance, texture and flavor are sensory acceptable factors because they are perceived by senses directly, and nutrition is quality factor. It is not perceived by senses. अब food texture, the importance of food texture, क्या importance है इसका, इसको देखेंगे. बेसिकली जो भी हम फूड लेते हैं वो अगर हम टेक्सचर को डिवाइड करें 3 अलग अलग कैटेगरी में, तो क्रिटिकल टेक्सचर कहाँ होगा, ऐसा फूड जिसमें कि टेक्सचर जो है मोस्ट डोमिनेंटली हो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पोटैटो चिप्स एंड मीट. अगर पोटैटो चिप्स में थोड़ा सा भी वो सॉगी हो जाए, नम हो जाए, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे. फिर है इम्पॉर्टेंट टेक्सचर, क्रिटिकल, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर में लाइक जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल, ब्रेड, कैंडी, इसके लिए टेक्सचर इम्पॉर्टेंट है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है. देन माइनर ऐसे कौन से फूड हैं जिसके लिए कि जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, माइनर ही उसकी इम्पोर्टेंस है, लाइक बेवरेजेस एंड थिन सूप्स. अब क्वालिटी इवैल्यूएशन की. क्वालिटी इवैल्यूएशन बेसिकली 3 मेथड्स होती हैं क्वालिटी इवैल्यूएशन की. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव मेथड, सेकंड है माइक्रोस्कोपिक मेथड एंड थर्ड है सब्जेक्टिव मेथड. तो इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड्स मीन्स जिसमें हम ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. सो क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विच ह्यूमन परसेप्शन इज एक्सक्लूडेड. इसमें आपका ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेंस ऑर्गन का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है.
ये बेसिकली साइंटिफिक टेस्ट होता है और इसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड ऑफ मेजरमेंट, हमने उसका साइज़ निकालना है, टेक्सचर, कलर, कंसिस्टेंसी, इम्परफेक्शन, तो इसमें टेक्सचर एनालाइज़र यूज़ करते हैं। जैसे कि फिजिकल मेथड में अगर हमको टेक्सचर निकालना है तो वहाँ पे हम टेक्सचर एनालाइज़र का यूज़ करते हैं। फिर कलर है, कंसिस्टेंसी है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको मेज़र करने के लिए। देन केमिकल मेथड ऑफ मेजरमेंट, दीज आर यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन में आपका जैसे कि एंजाइम हुआ, कुछ दूसरे केमिकल एनालिसिस है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फिर पीएच वैल्यू, एसिडिटी, इन सबको हम मेज़र करते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड मीन्स जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव मेथड होती है। देन माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड में क्या आएगा, जिसमें हम माइक्रोब्स की एनालिसिस करते हैं। माइक्रोब्स की एनालिसिस मीन्स ये आपका बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। इसमें माइक्रोबियल काउंट, स्पॉयलेज प्रोटेक्शन, इसके लिए अगर हम इसको डिटरमाइन करना हो तो वहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक मेथड का यूज़ करते हैं। एंड इट कैन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट है अडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन एंड सेकेंड है डिफरेंशिएशन। सो अडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन indicate mold, insect excreta and foreign matters, इसको हम टेस्ट करते हैं। देन डिटर्मिनेशन मीन्स डिटर्मिनेशन बिटवीन सेल टाइप, टिश्यू टाइप एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेरियस फूड। तो यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोपिक मेथड का यूज़ किया जाता है। देन सब्जेक्टिव मेथड। अब सब्जेक्टिव मेथड में अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्टिव मेथड ये बेसिकली आपका सेंसरी इवैल्यूएशन से संबंधित होता है। इसमें हम इन्वेस्टिगेटर्स या जो पैनल मेंबर्स होते हैं, ये उनकी ओपिनियन बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ कंज्यूमर की ओपिनियन होती है, कहीं कहीं पे आपका एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स को रखा जाता है जो अलग अलग तरह के सेंसरी इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं उनके लिए। कहीं पे आपके एक्सपर्ट पैनल मेंबर की ज़रूरत होगी, कहीं पे कंज्यूमर जो है वो एज अ पैनल मेंबर इसमें इस टेस्ट को करते हैं। सो इट इंक्लूड्स सेंस ऑर्गन्स एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस मतलब कि क्योंकि सेंस ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, जैसे कोई एक सैंपल है, लाइक टी का सैंपल अगर हम लेते हैं चाय, तो अदरक वाली चाय हो सकता है किसी एक कंज्यूमर को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो वहाँ पे आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, तो वो ये इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो जाता है, पावर ऑफ परसेप्शन पे। एंड इट इज़ अ सेंसरी मेथड। इसमें फ्लेवर, कलर, टच, ओडर एंड टेस्ट बेसिकली हम लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन। सेंसरी इवैल्यूएशन क्या होता है? सो सेंसरी क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, बेसिकली इसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर, इज ड्यू टू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी ओवरऑल क्वालिटी को अगर निकालना है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, सपोज वहाँ पे अगर हमको चेक करना है तो वहाँ पे हम सेंसरी इवैल्यूएशन का यूज़ करते हैं। एंड सेंसरी क्वालिटीज़ क्या है इसमें? सेंसरी क्वालिटीज़ या सेंसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं अपीयरेंस, कलर, अरोमा, टेस्ट, फ्लेवर एंड टेक्सचर। Sensory analysis is used to characterize and measure sensory attributes of the product. Sensory analysis क्या होता है? Sensory analysis means किसी भी सेंसरी एट्रीब्यूट को मेज़र करने के लिए, उसको उसकी करेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, वो कहलाता है आपका सेंसरी एनालिसिस। Sensory analysis or evaluation means it is also called organoleptic test, is the description and scientific measurement of attributes of product perceived by sense organs, like 5 sense organs: sight, sound, smell, taste and touch. अब अगर हम डेफिनेशन देखते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन की, तो सेंसरी इवैल्यूएशन बेसिकली इवोक, मेजर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिएक्शन को देखता है। सो सेंसरी इवैल्यूएशन डिफाइंड एज साइंटिफिक डिसिप्लिन यूज्ड टू इवोक,
measure, analyze and interpret reactions to those properties of food and materials as they are perceived by senses or sense organs of sight, smell, taste, touch and hearing. 4 variables that affect the sensory evaluation. First is food, second is people, जो पैनल मेंबर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, देन टेस्टिंग एनवायरनमेंट. इसमें सेंसरी इवैल्यूएशन करने के लिए टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. मान लीजिए हम चॉकलेट का टेस्ट कर रहे हैं और चॉकलेट के लिए जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्टोरेज के टाइम पे, एनालिसिस के टाइम पे, अगर हमने समर सीज़न में उसको टेस्ट करेंगे तो समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस समय पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी सपोज कम हो जाती है, तो वहाँ पे आपका चॉकलेट का सैंपल आप प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाएंगे. तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है. एंड टेस्ट मेथड्स, हम किस टाइप का मेथड्स यूज़ कर रहे हैं. अब नीड ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक, क्या ज़रूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है. सो फर्स्ट है टू डिटेक्ट द सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस इन ग्रुप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी उसके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है या क्या डिफ्रेंशिएशन है वो मेज़र करने के लिए. देन जो बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सैंपल से जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं कि वो कितना सिमिलर बन पाया है, उसके लिए भी हम सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. देन टू एनालाइज फूड सैंपल फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट. सपोज हमने टेस्ट सैंपल जो लिया, जो हमने सैंपल बनाया वो स्टैंडर्ड सैंपल से प्रॉपर मैच नहीं कर पाया, तो उसमें कहाँ ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. और मार्केट में जब कोई सैंपल आता है तो हम कंज्यूमर से भी ओपिनियन लेते हैं, तो उससे जो कंज्यूमर या मार्केट फीडबैक से भी हम उसके इसमें हेल्प करता है. टू एनालाइज फूड सैंपल फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन मार्केट फीडबैक. Then to produce a specific response to food sample whether acceptable or not by consumer. तो इसके लिए भी ये कंज्यूमर्स को ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, उसके लिए भी सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक की ज़रूरत होती है. Then to obtain feedback data in order to make decision and carry out suitable modification in food product. अगर कोई हम फीडबैक डाटा लेते हैं, अब देखते हैं कुछ सर्वे किया जाता है तो उससे भी पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है उसका फीडबैक लिया जाता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में जब आया तो कंज्यूमर्स को कितना पसंद आ रहा है या उसमें कुछ और चेंज करने की या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है क्या, तो उसके लिए भी आपका सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक की ज़रूरत होती है. दैन इम्पॉर्टेंस और रोल ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स. क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है इसके. Provide valid and reliable information to the research department. कोई भी प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि कैडबरी है, नेस्ले है आपका, या फिर पार्ले है, ब्रिटानिया है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे अलग रिसर्च डिपार्टमेंट होता है. तो वहाँ पे भी जब आप ये फीडबैक लेते हैं, मार्केट से भी जो सर्वे किया जाता है, तो वो एनालिसिस सेंसरी इवैल्यूएशन के जो हम जो डाटा हमको मिलता है वो रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए एंड मार्केटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजन. देन कॉस्ट सेविंग may be realized by correlating sensory properties with instrumental, physical और chemical analysis. तो सपोज टेक्सचर की अगर हम बात करें कि टेक्सचर के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करते हैं और टेक्सचर जो है हम सेंसरी इवैल्यूएशन से भी निकालते हैं. कलर के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करते हैं और कलर हम आई साइट से भी हम निकालते हैं. तो इसको हम कोरिलेट करते हैं और क्या ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होगा, तो उसमें सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स जो है वो कॉस्ट सेविंग होती है. बट इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे पैनल मेंबर जो एक्सपर्ट उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो एक रहता है. दूसरा वो सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक्स जो है वो टोटली पर्सन या फिर पैनल मेंबर के टेस्ट बड्स या उनके रिस्पॉन्स पे वो डिपेंड करती है और वो पर्सन टू पर्सन डिफर भी कर सकती है. ये एक ड्रॉबैक है केवल इसमें. फिर है ऑप्टिमल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एंड सेंसरी मेजरमेंट्स. तो इंस्ट्रूमेंट और सेंसरी मेजरमेंट दोनों को जब हम टेस्ट करते हैं उनसे जो हमको रिजल्ट मिलता है उसके हम इसको कंपेयर करते हैं, उससे हमको फिर प्रॉपर रिजल्ट मिलता है.
देन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फॉर फूड प्रोडक्ट्स, कोई भी फूड प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करेगा या वो लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा, तो ये भी इसमें होता है। बट इंस्ट्रूमेंट से ये चीज़ पता नहीं चलती है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंस है या रोल है सेंसरी इवैल्यूएशन का। दैन सेंसरी इवैल्यूएशन असिस्ट इन मेजरिंग द ईटिंग क्वालिटीज़ ऑफ एनी फूड, ईटिंग क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, कोई कंज्यूमर किस तरह की, बेसिकली जैसे कि क्रंची मटेरियल, जो क्रंची फूड होते हैं या जो फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स जो होते हैं उसमें क्रंचीनेस होनी चाहिए या आपकी जो क्रिस्पीनेस होनी चाहिए, चिप्स में क्रिस्पीनेस होनी चाहिए, तो ये आपका बताता है ये ईटिंग क्वालिटीज़ के बारे में। दैन वेयर नो इंस्ट्रूमेंटल सिग्नल अपीयर आवर सेंसेस में स्टिल परसीव और रिकॉग्नाइज द ओडर और टेस्ट, जहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे सेंस ऑर्गन का यूज़ कर सकते हैं। देन सेंसेस गिव अस टोटल इम्प्रेशन ऑफ क्वालिटी, तो पूरी तरह से फूड की क्वालिटी सेंसेस के द्वारा हमको मिल सकती है। दैन इम्प्रूव टेस्टिंग मेथडोलॉजी, मॉनिटर फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेसिंग चेंजेस, ये हमारा सेंसरी इवैल्यूएशन से, सेंसरी इवैल्यूएशन इसके लिए हेल्प करता है टेस्टिंग मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर्मुलेशन, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया उसकी फॉर्मुलेशन की, तो फॉर्मुलेशन मीन्स इंग्रेडिएंट में हम कितना वेरी, उनके रेशियो प्रोपोर्शन में वेरी करके हम नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो उसके फॉर्मुलेशन में हम उसको चेक करते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन से, देन प्रोसेसिंग चेंजेस में। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।